दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसक्यूएल क्या है। दोस्तों, एसक्यूएल का नाम सुन के ही आपको आइडिया आ गया होगा कि ये कुछ डेटाबेस रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो से हम जानेंगे कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल के उपयोग कहाँ होते हैं और कहाँ कर सकते हैं, वेबसाइट में एसक्यूएल कैसे काम करता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, एसक्यूएल से फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एसक्यूएल क्या है। दोस्तों, एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और यह एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है जिससे डेटाबेस को कमांड या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। दोस्तों, डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, इन सबसे अलग कमांड होते हैं जिन्हें ही एसक्यूएल कहा जाता है। दोस्तों, सारे आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल को एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज की तरह उपयोग करता है दोस्तों, अब जानते हैं कि एसक्यूएल का क्या उपयोग है। दोस्तों, जो पहला यूज है वो है एसक्यूएल से आप एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, फिर किसी डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, यानी डेटा को निकाल कर उसका उपयोग कर सकते हो। आप डेटाबेस में नए डेटा इंसर्ट कर सकते हो, पहले मौजूद डेटा को आप अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हो और आप डेटा को डिलीट कर सकते हो। दोस्तों, एक डेटाबेस के अंदर आप एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल को ड्रॉप यानी डिलीट भी कर सकते हो, आप उसको व्यूज कर सकते हो, स्टोर प्रोसीजर कर सकते हो, फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, आप टेबल प्रोसीजर और व्यू के लिए परमिशन सेट कर सकते हो, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सारे काम एसक्यूएल के द्वारा ही किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एसक्यूएल क्या करता है। आगे बताया आपको उस हिसाब से दोस्तों, एसक्यूएल एक डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता है और डेटा को रिट्राइव करता है, इंसर्ट करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, नया डेटाबेस बनाता है और नया टेबल बनाता है। एसक्यूएल इतना कुछ सिस्टम में जो फंक्शनैलिटी है वो काम कर सकता है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वेबसाइट में एसक्यूएल कैसे काम करता है। दोस्तों, इंटरनेट पर मौजूद जितने भी डायनेमिक वेबसाइट है सभी डेटाबेस ड्रिवन होते हैं और सोशल मीडिया साइट, फिर ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, रेलवे रिजर्वेशन जैसी जितनी भी वेबसाइट है वो डेटाबेस से जुड़ी ही होती है दोस्तों, और जहाँ डेटाबेस है वहाँ एसक्यूएल का उपयोग जरूर होता है दोस्तों, किसी भी वेबसाइट में अकेला एसक्यूएल कुछ काम नहीं कर सकता है। इसके लिए कई सारी चीजें हैं जिसके एक साथ मिलकर काम करना होता है और इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डीबीएमएस प्रोग्राम में आते हैं माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, माई एक्सेस, ओरेकल और एसक्यूलाइट। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आते हैं पीएचपी और एएसपी और एसक्यूएल कमांड एचटीएमएल और सीएसएस इसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों एक वेबसाइट क्रिएट करने में। दोस्तों, अब आपके सर्वर में MySQL जैसे RDBMS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने ही चाहिए। उसके बाद आपको PHP या ASP जैसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के जरिए प्रोग्रामिंग करके डायनेमिक वेब पेजेस बनाने होंगे और यहीं पर आपको कोडिंग करके यह बताना होगा कि आपको कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। दोस्तों, टास्क के अनुसार ही आपको एसक्यूएल कमांड का उपयोग करना होता है और उन्हें क्वेरी कहा जाता है। दोस्तों, हर काम के लिए अलग अलग क्वेरी होती है जिन्हें आप पीएचपी या एएसपी की प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन करते हैं दोस्तों, अब यूजर इंटरफेस के लिए आपको HTML और CSS के पेज को भी बनाना पड़ेगा ताकि इन सारे टास्क के आउटपुट आपको या यूजर को दिखाई दे सके दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एसक्यूएल स्टेटमेंट के टाइप कितने होते हैं। टोटल 6 टाइप के एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं। उसमें फर्स्ट है DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें 3 कमांड्स है। फर्स्ट है क्रिएट, सेकंड है अल्टर और थर्ड है ड्रॉप। क्रिएट कमांड काम करता है डेटाबेस में नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, अल्टर काम करता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट
यानी कि टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, और ड्रॉप कमांड काम करता है किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो वो है डीएमएल। डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें टोटल 4 कमांड है: सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। सिलेक्ट में एक या एक से अधिक टेबल को डेटा रिट्राइव करने के लिए होता है, इंसर्ट में नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए, अपडेट में रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए, और डिलीट में रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं तो उसमें है DCL यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसमें 2 कमांड है, एक है ग्रांट और सेकंड है रिवॉक। ग्रांट में यूजर को परमिशन देते हैं और रिवॉक में परमिशन को हटाते हैं दोस्तों। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करूं तो वो है TCL। TCL यानी ट्रांसलेशन कंट्रोल लैंग्वेज। दोस्तों इसका इस्तेमाल केवल DML कमांड के साथ ही किया जाता है, और TCL में उपयोग किए जाने वाले मुख्य कमांड है कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। दोस्तों DML के कमांड तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि DML के टोटल 4 कमांड है: सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो ये जो कमांड है TCL वो सिर्फ DML के साथ ही यूज होते हैं। दोस्तों फिफ्थ है डेटा क्वेरी लैंग्वेज यानी DQL। दोस्तों DQL का इस्तेमाल डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए किया जाता है, अर्थात इसके उपयोग डेटाबेस में डेटा को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों DQL को DRL यानी डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज भी कहते हैं, और DQL में सिर्फ सिलेक्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि SQL के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों SQL में बहुत बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, और इसमें हम सरल कमांड का इस्तेमाल करके डेटाबेस को आसानी से एक्सेस और मेंटेन भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों इसमें किसी भी कार्य को करने में बहुत कम समय लगता है, जिससे समय की बचत होती है। दोस्तों यह बहुत ही पोर्टेबल होता है, अर्थात इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल और यहाँ तक कि मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं। दोस्तों SQL लैंग्वेज को सीखना और समझना बहुत ही आसान है। इसे कोई भी व्यक्ति बहुत कम समय में सीख सकता है, क्योंकि यह बहुत ही सरल लैंग्वेज है। दोस्तों यह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इसको ISO और ANSI ने अप्रूव किया है। दोस्तों यदि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है तो ये SQL का बहुत बड़ा फायदा है। दोस्तों अब जानते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों SQL भाषा का इंटरफेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके चलते इसका प्रयोग करने में यूजर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इससे कुछ वर्जन काफी महंगे होते हैं, इसीलिए कुछ प्रोग्राम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और यह यूजर को पूरी तरह से डेटाबेस को नियंत्रित करने की अनुमति भी प्रदान करता है। दोस्तों SQL की सिक्योरिटी बहुत ही कमजोर होती है, इसीलिए हैकर को हैक करने में यूजर का महत्वपूर्ण डेटा चुरा लेता है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।